एग्ज़ाम्पल नंबर 1.8.1 से 8.4 तक हम देख चुके थे, जिसमें बेसिक फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे फार्मूलाज यूज़ और एक्सेलरेशन, इन फार्मूलाज को हम यूज़ करके हमने ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जो कि अब अगर हम देखें तो बहुत ही ईजी लग रहा है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम यूज़ करते हैं v माइनस यू अपॉन टी, राइट। कहीं पर भी एक्सेलरेशन बोला हो हम क्या यूज़ करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ देखो v माइनस यू अपॉन टी, राइट। एग्जाम्पल नंबर 8.1 क्या था, उसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी। हमने यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल ली। हमें डिस्टेंस और टाइम दे रखा था, तो हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, तो हमारी आ गई एवरेज स्पीड, राइट। 8.2 में हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। इसमें भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी। थोड़ा सा डिफरेंस था कि यहाँ पर बोला था कि हमने तब स्टार्ट किया तो हमारा ओडोमीटर शो कर रहा था 2000 किलोमीटर। हमने जब हमारी जर्नी ख़त्म की तो हमारा ओडोमीटर शो कर रहा था 2400 किलोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, हमारी व्हीकल में जो एक मीटर रहता है जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अभी तक हमारा कितना डिस्टेंस कवर हो चुका, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो यानी इस जर्नी में हमने कितना किलोमीटर कवर किया, 400, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 400, हमारे पास आर आ गए 8 आर, राइट। हमें कैलकुलेट करना था इसको किलोमीटर पर आर में, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आर के लिए तो डायरेक्टली हमने 400 डिवाइड बाई 8 कर लिया। मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इस आर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो सिंपल था, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये हमें पता है, हमने बचपन में सीखा है। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। सेकेंड हमें पता है 1 आर इज इक्वल्स टू कितना सेकेंड होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। क्यों, क्योंकि 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट। मिनट को वापस से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 1 आर को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 और 60। तो नीचे हमने आर में हमने 3600 मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आर की जगह पे हमने लिख दिया 3600 सेकेंड, राइट। 50 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। तो 1 आर की जगह लिखा 3600 और इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ गया 13.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 8.3 में हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही कैलकुलेट करना था। तो हमने देख लिया एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टोटल था यहाँ पर हमारे पास 180, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक स्विमर था वो यहाँ तक गया और फिर वापस रिटर्न यहाँ पर आया, तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 लिया गया, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर किसी ने यहाँ से अगर स्टार्ट किया स्विम करना और वो वापस से यहीं पर आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से ही स्टार्ट किया और वापस यहीं पर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0 डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एकदम क्लियर रहना है हमें, स्पीड वेलोसिटी में एकदम क्लियर रहना है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ये हमारा हो गया 8.3। 8.4 में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हमें यहाँ पे v दे रखा है, पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी था। यहाँ पर था कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद में यहाँ से हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। तो हमें यहाँ का भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है और इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, राइट। तो अगर हम इस केस की वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी थी 0, क्योंकि हमने रेस्ट से स्टार्ट किया। फिर हमारी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ का हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है।
यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने ब्रेक लगाना शुरू किया और हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ के लिए v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और u हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, हम हमारे ये सारे फार्मूलाज को यूज़ करके, काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज़ करके जो हमारे इक्वेशंस हैं उस पे। 8.5 स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करो, फिर भले वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में जो जो डिटेल्स दे के रखी है हमें पहले वो फाइंड आउट करनी है और हमें वो लिखना है कि हमारे पास डिटेल्स क्या क्या गिवन है। उसके बाद हम जंप करेंगे हमारे सोल्यूशन पे, राइट। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, जो डिटेल्स दी हुई है उसको हम लिखेंगे एज अ गिवन करके, और उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हम वो फाइंड आउट करेंगे और फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, राइट। तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास बहुत सारे काम है। जो गिवन डिटेल्स है पहले वो लिखना और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो सोचना। सो 8.5 अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी यू। क्यों यू दिया है? क्योंकि ट्रेन ने कहाँ से स्टार्ट किया है? रेस्ट से, राइट। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0। फाइन। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब 0 से स्टार्ट किया और उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें u और v दोनों मिल गए। जब भी क्वेश्चन में बोले कि इनिशियल वेलोसिटी ये है या फिर कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो हम क्या लेंगे? u 0। और अगर हमें कोई ऑलरेडी वेलोसिटी दे रखी है और फिर बोला गया है कि बाद में जाके ट्रेन रुक गई, राइट। तो बाद में जाके ट्रेन रुक गई तो फिर वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी 0। लेकिन इस केस में क्या बोला गया है? ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। इन 5 मिनट्स, टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आर को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसीलिए 72 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मीटर में उसका वैल्यू, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मिनट, 5 मिनट्स। मिनट्स को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड्स, टाइम सेकेंड्स में। तो फिर दीदी यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 3600 से क्यों मल्टीप्लाई किया था टाइम को? बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें आर दे के रखा था। आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 और मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 60, राइट। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर v पहले फाइंड आउट करेंगे। v क्या दिया है यहाँ पे? 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो 72 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। और पर आर बोला है, यहाँ पे नीचे 1 आर है, तो आर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये वापस लेना पड़ेगा।